बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन चैनल पे। तो ये 480 और 490 का जो आपका टेस्ट है उसकी तैयारी के लिए हमने जो है वो काफ़ी वीडियोस पहले भी अपलोड की हुई हैं। तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई है आपके लिए स्पेशल सेंट पुलिस टेस्ट प्रिपरेशन के नेम से, आप वो चेक कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अब डेली जो है 2-3 वीडियोज़ आएंगी। तो ये आपका 15 मार्च का लास्ट ईयर का जो है कंप्लीट सॉल्व पेपर है, तो आपके साथ ये शेयर करेंगे। तो इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी देख लें, इंशाल्लाह आपको 70 प्लस जो है मार्क्स लेने में बहुत हेल्प हो जाएगी। 470 में जो लेडीज़ हैं उन्होंने तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से मोस्टली जो है वो उनके 60-70 प्लस मार्क्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, द रूलर मस्ट नॉट बी डैश ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है कि रूलर जो होता है, बादशाह जो होता है, उसको लॉ और जो ऑर्डर की सिचुएशन है उससे जो है वो हम मांगी होनी चाहिए, उसे इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑफ है। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हुआ है ही लव्स डैश टीवी। तो ये मैंने प्रपोजिशन की 2 से 3 वीडियोस जो है वो मैंने बनाई हुई है, मैं उनका लिंक भी दे दूंगा। तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सी प्रपोजिशन कहाँ पे यूज़ होती है। तो लव्स है, एस ही है, तो एस जो आपको पता है सिंगुलर के साथ आता है। तो ये जो है वो अभी ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का नहीं। अगर लव्स की जगह डी होता है एंड पे एस की जगह, तो हम वॉच्ड लगा सकते थे। ये लव्स है, वाचिंग है, ये अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। ही लव्स वाचिंग टीवी। उसके बाद आगे नेक्स्ट है, आ मदर इज़ अ पेशेंट डैश सन। जो माँ है वो बच्चे के साथ जो है वो पेशेंट है, तो विद आएगा इसका बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चे के साथ जो है वो माँ वो मरीज़ हैं, पेशेंट है, विद सन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह 5 से 7 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन जो इसी में से आएंगे। मैंने एडिशनल में जो बताए हुए हैं वो एंड में आपको पता चल जाएगा, भी साथ साथ वो भी चलाऊँगा। आई हैव ऑफन, यूजली मतलब ऑफन होता है आम तौर पर, व्हेन ही वेंट आउट ऑफ होम, जब वो घर से बाहर जाता है। तो आई ऑफन मुझे वंडर्ड आएगा, क्योंकि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, और वेंट है मीन कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए वंडर्ड आएगा। तो प्लीज़ ये जो मैंने 2 से 3 वीडियोस जो बनाई हैं वो भी चेक कीजिएगा, और मैं ये इस हवाले से मज़ीद जो है वो वर्ब की फॉर्म के हवाले से 2-3 वीडियोस वो भी बनाऊंगा, वो भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद साइनोनिम ऑफ विस्पर। विस्पर होता है किसी से सरगोशी करना, आराम से बात करना, जैसे कान में बात करते हैं, आहिस्ता से बात करना। तो इसका आएगा लो वॉइस, मतलब कि आहिस्ता से बात करना। लो मीन के धीरे, आहिस्ता, स्लोली। यहाँ पे स्लो वॉइस भी होता तो वो भी आप लगा सकते थे। उसके बाद आगे नेक्स्ट है, क्वेश्चन 6 है, एंटोनिम ऑफ कॉस्टली। तो ये मैं साइनोनिम एंटोनिम वाली 1 से 2 वीडियोस अपलोड कर दूंगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इनके होते हैं। कॉस्टली होता है महंगा, और यहाँ पे इसका एंटोनिम बताना है, इसका उल्ट बताना है, अल्फाज का मतजाद बताना है। तो इनएक्सपेंसिव आएगा, जो कि मीन के महंगा नहीं होता। तो यहाँ पे चीप भी आता तो वो भी आप लगा सकते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं साइनोनिम एंटोनिम की 1 से 2 वीडियोस बनाऊंगा, जो मोस्ट जो आपके इम्पोर्टेंट है और पास्ट पेपर से लिए गए हैं वो वाले में उसमें कर दूंगा आपके साथ शेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें है, आई प्रेफर, मैं तरजीह दूँगा, डाई दैन हेमरेजेस। ह्यूमरेज मीन कि मैं बेइज्जती से जो है वो मरना जो है वो उसको प्रेफर करूँगा। तो ये 2 है, दोनों के दरमियान मुआवजना किया जा रहा है कि इससे मैं इसको जो है वो तरजीह दूँगा। तो मतलब मरने से जो है मैं इज़्ज़त से जो है वो जीना जो है वो मैं पसंद करूँगा, बेइज्जती से नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वी वेंट टू मार्केट एंड बाट। हम जो है वो मार्केट में गए और ख़रीदा, वीडिंग सूट फॉर ब्राइड, दुल्हन के लिए जो है वो शादी का जोड़ा ख़रीदा। तो इसका अ न्यू सूट आएगा। हम मार्केट गए और दुल्हन के लिए जो है वो नया जो है वो सूट जोड़ा ख़रीदा। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर इज़ अ मैन। यह मैन है, आदमी है जिसका सन डाइड। तो हु तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो होता है जो, और होम जो होता है वो भी नहीं यहाँ लगेगा। तो यहाँ पे हुज़ लगेगा। देयर इज़ अ मैन हु सन, जिसका जो है वो बेटा वफात पा गया है।
उसके बाद नेक्स्ट है डू नॉट गेस डैश मी। तो ये भी प्रेपोजिशन है, तो मैं प्रेपोजिशन की 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं, उनके मैं लिंक भी डाल दूंगा। सारी प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट जो है वो मैं उसमें कवर किए हैं, कौन सी प्रेपोजिशन किसके साथ लगती है। तो ये ऐट आएगा, मेरा जो है वो अंदाज़ा मेरे ऊपर है, ना लगाओ तुम, डू नॉट गेस एट मी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि 20% बनता है। तो वो वाला ये पोर्शन होता है जो बड़े आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें अगर 20% आप ले जाते हैं तो आपके इंशाल्लाह 70 तक जो है ईजीली मार्क्स पहुंच जाएंगे। तो ये आपने बताना था, ये आपको पता है, अगर नीचे जो है सेम हो तो उसका आप जुजाफे कर लेते हैं और वो 3 ही रहता है, LCM जिसको आप कहते हैं, और ये 1 और 1 जमा 2 बन जाएगा, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने तकरीबन 6 से 7 वीडियोस जस्ट इसीलिए बनाई हैं, तो वो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, मैथ आपका सारा इंशाल्लाह वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ये डी मैथ्स का रूल है, ये मैंने आपको बहुत समझाया है, तो वो भी आपने चेक करना है। उधर डी मैथ्स का 2 से 3 क्वेश्चन आप कहेंगे बड़े आराम से, और 100% आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो डी मैथ्स में पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। तो ये 17 में से मीन यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो डिवाइड तो हमारे पास पहले नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। तो ये 17 माइनस 4 ज़रब 4 4 ज़रब 2 आ जाएगा 8, और 17 माइनस अब सब्सट्रैक्शन करेंगे क्योंकि एडिशन भी नहीं है। 17 में से जब 8 जाएगा तो एंड पे आपके पास जो वो नो आंसर इसका आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि ये आपका जो होता है ना डी मैथ्स का रूल, या ये आपकी IQ सीरीज़, ये 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जस्ट यही होते हैं। तो आपने वो वाली वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह 20% ये मैथ का जो है वो आपका आंखें बंद करके ये हो जाएगा कवर। और अगर ये पोर्शन कवर हो जाता है तो बाकी आपके टोटल आपने 40 पासिंग मार्क्स लेने होते हैं। अगर आप 60 ले जाते हैं तो आप बड़े ईजीली इंशाल्लाह सिलेक्शन आपकी हो जाती है, क्योंकि फिर 50 आपके जो होते हैं ऐसे, आपके जो ऐसे लिखने होते हैं और आपके बाकी मतलब कि इंटरव्यू में। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 50% ऑफ 200, 200 का जो है 50% कितना आएगा। तो ये वाली चीज़ें भी मैंने उसमें कवर की हैं आपके अकॉर्डिंग टू पैटर्न। जो पैटर्न में आपके क्वेश्चन आते हैं सिलेबस में, वही क्वेश्चन मैंने सारे कवर करवाए हैं, वो आपने चेक करने हैं। उसके बाद परसेंट मीन होता है आउट ऑफ 100, तो ये 50% लिखा हुआ है। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 ओवर 100, 50 के नीचे 100 लगा देंगे, ज़रब 200, 200 में से हमने मालूम करना है। ये 2 सिफर सिफर से कट जाएंगे, और ये 50 एक बार 50 और 50 2 बार 100, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी देख लें, डी मैथ्स आ गया। 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डी मैथ्स के आने ही आने हैं, ये बात लिख लें। ये यहाँ पे भी देख लें, हमारे पास जो है वो ज़रब है। पहले मतलब हमने जो है वो करनी थी डिवीज़न नहीं है तो हम ज़रब देंगे। 12 ज़रब 3 करेंगे, 96 वैसे ही रहेगा पहले, और फिर 96 माइनस 12 जो आपका 3 बार 36 था, 96 में से आपने 36 जो है वो उनको अब सब्सट्रैक्ट कर लिया, उनको माइनस कर लिया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो है वो 60 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। डी मैथ्स का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, ये वाला पोर्शन आपका मैथ का ही जो है वो आपको मार्क्स दिलाता है। इंग्लिश की सारी प्रेपोजिशन और वर्ब की फॉर्म होती है, वो इंशाल्लाह मैं आपकी क्लियर करवा दूँगा 1 से 2 वीडियोज़ में। तो ये मैथ वाला जो है वो सारा मैंने करवाया, वो मस्ट देखें। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 देख ले, 10 की 3, ऐसे किसी एक नंबर की जब आपको पावर दी होती है तो आपने वो मालूम करना होता है वो कितना बनता है। अगर तो 2 दिया होता तो 10 ज़रब ऊपर 2 है, तो ये 10 ज़रब 2 आपने 20 नहीं करना, ये ऊपर पावर दी हुई है। तो पावर का मतलब होता है कि 10 ज़रब 10 ज़रब 10, तो ये 3 बार जो है आप इसको करेंगे। तो एक बार करेंगे तो ये 10 ज़रब 10 बनेगा 100, और 100 ज़रब 10 1000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ये देखें IQ सीरीज़, ये मैंने बड़े जो है ना समझाई हुई है आपको, बड़े आराम से हर चीज़ क्लियर करवाई है। 1 से 2 इसके मज़ीद बना दूंगा, इसके 2 क्वेश्चन होंगे 1 से 2। ये सीरीज़ ये देखें 6 4 बार 24, 24 के बाद फिर 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 4 बार 96, 96 के बाद फिर उसको 4 से किया तो वो 384 आ गया। ये IQ है, मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है। तो ये सीरीज़ ऐसे चल रही होती है, 2 2 4 6 8, या 2 फिर 3 कर दिया, 5, और फिर आगे आपने 4 करना होगा, 9, फिर आगे 5, तो इस तरह से करके चलेगा। तो ये वाला काफ़ी मैंने समझाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं ये कर दूँगा। ये सीरीज़ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, और ये 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो लाजमी होते हैं।
कोशिश करूँगा हर टॉपिक पे जो है वो 1-5-7 मिनट की जो है वो अलहदा वीडियो बना दूँ, ताकि वो आपका कंसेप्ट जो है वो बड़ा आराम से क्लियर हो जाए। तो इसमें आपके मैथ के अलजबरा के या मैथ के वो वाले रूल इसमें बिल्कुल भी नहीं आते। ये सिंपल से एवरेज के, परसेंटेज के, ये IQ सीरीज़ के, डी मैथ्स के, ये 3 से 4 जो चीज़ें हैं ये वाली ही आती हैं। और ये 20% का पोर्शन होता है, तो ये आपको पेपर में जो है वो अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प करता है। तो ये अब देख लें, ये जी आपका 8 ज़रब 12/3। तो अब आपने इसको करना है, शॉर्ट कर सकते हैं आप इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इसको करना है। तो ये देख लें आपका ये 3 1 बार 3, 3 4 बार 12, ये आपका आ गया जी 8 ज़रब 4, कितना बन जाएगा 32। 8 4 बार 32, बहुत सिंपल है, बड़ा बेसिक सा मैथ होता है इसमें आपका, और मैथ ही वो चीज़ है जो आपको यहाँ से मार्क्स दिलाता है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी आपका जो है ये मल्टीप्लिकेशन का है। ये 25 अशारिया जो 25 है, इसको आपने 4 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है और आंसर बताना है इसका क्या आएगा। तो ये सिंपल है, 25 4 बार आप करते हैं, आप सिंपल इसको अशारिया को छोड़ के भी करें तो 100 बन जाएगा, और अशारिया 25 को 4 से करेंगे तो 25 25 50 और 50 50 100 मीन्स एक वो बन जाएगा, और ये 101 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट है, ये आपसे सोडियम हो गया, उसके बाद आपसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये आपसे एक सैम्पल पूछते हैं। तो सोडियम का S है, हाइड्रोजन का ये एडिशनल में मैंने अब सब के नीचे जो दिए हुए हैं, इनमें से आपका नेक्स्ट में जो है वो आपका पेपर होगा तो 1 से 2 इनमें से आएगा, हर क्वेश्चन के साथ दिए हुए हैं। तो हाइड्रोजन का पूछते हैं तो H लगाना है, ऑक्सीजन का पूछते हैं तो O लगाना है, और पानी का फार्मूला पूछते हैं तो वो H2O लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट है 20, अब वायरस कैन स्प्रेड। तो ये वायरस कैसे फैल सकता है, तो ये एक इसका पूछते हैं, तो एक इसके अलावा जो है ना, ये अब कोरोना आया हुआ है तो उसका पूछ सकते हैं। इसके अलावा मतलब कि वायरस खाने पीने से या छूने से, इन सब चीज़ों से जो है वो फैलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन इंडिया ऑक्युपाइड इन कश्मीर, इंडिया ने कश्मीर पर जो है वो कब्ज़ा कब किया था, तो ये 1948 में किया था। तो एडिशनल में ये जो चीज़ें दी हैं इंशाल्लाह इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ये जो मैं सब के साथ दे रहा हूँ इनमें 2-4 आएंगे। ये एडिशन में पाकिस्तान और इंडिया का जो सिंतास मुआहिदा था वो पानी का वर्ल्ड बैंक ने करवाया था 1960 में दरियाओं का। उसके बाद नीचे जो दिया कारगिल की जो जंग थी 1999 में थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ये है जी व्हाट इज़ मीन बाय मीन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेम क्या है ये आपको पता है, ये प्योर लैंड कहा जाता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट 23, कायदे आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग 1913। अब ये नीचे जो पॉइंट है ये वाले आपने याद रखने हैं, इनमें से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन अब यहीं से बनेगा, ये जो एडिशनल में दे रहा हूँ। 1913 में आपने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, तो मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में बनी थी, कांग्रेस को छोड़ा था 1920 में, और 14 पॉइंट आपने जो दिए थे वो 1929 में दिए थे। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट 23, पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट एस्टेब्लिश्ड ऑन द नेम ऑफ, यहाँ केम इनटू बीइंग लगा सकते हैं आप। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद कंट्री है, वाहिद मुल्क है जो कि किसके नाम पर बना था, वो आपको पता है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर जो है वो बनाया गया था। और ये पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना था। वैसे तो मुस्लिम कंट्रीज़ तो बहुत है ना दुनिया में, 50+ हैं, लेकिन जो है दुनिया में इस्लाम के नाम पे जो मुल्क बना था वो पाकिस्तान ही था। उसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान बिकम एटॉमिक पावर, पाकिस्तान एटमी धमाके कब किए थे, ये 28 मई 1998 में किए। अब ये एडिशनल जो है इनमें से आपसे पूछा जा सकता है, ये भी सुन ले। एडिशनल में चागी हिल जो है वो पाकिस्तान चागी में किए थे और नवाज शरीफ की क़यादत में किए थे। और ये चागी हिल जो है वो पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, वो बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान ने ग्वादर को ओमान से खरीदा था जो कि आपका बलूचिस्तान में ग्वादर है। उसके बाद बलूचिस्तान इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस इन टर्म ऑफ एरिया के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो सूबा है, और इसका पाकिस्तान का तकरीबन ये 47% आई थिंक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट है, और आबादी के लिहाज से आपको पता है पंजाब सबसे बड़ा है।
ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपसे नेक्स्ट पेपर में पूछी जाएंगी। जब पेपर आएगा तो मैं पेपर एक बार सॉल्व करूंगा और ये वाले क्वेश्चन भी मैं साथ रखूंगा, और फिर मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा कि ये मैंने आपको एडिशनल में बताए थे और ये चीज़ें देख सकते हैं आप, ये कितनी रिपीट हुई हैं। और इसी पेपर में से इंशाल्लाह आपका, आप कह सकते हैं, ये एक तो एडिशनल में 5-7 आ जाएंगे, बाकी ये जो पेपर कर रहा हूँ ये पेपर में से आपके जो है वो 5-7 इसमें से आ जाएंगे। तो ये 10 से 15 MCQs ऐसे होंगे जो बंदा ये वीडियो देख रहा है वो इसी वीडियो में से वो आ जाएंगे। उसके अलावा जो चीज़ें बता रहा हूँ वो इंशाल्लाह कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, पाकिस्तान डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो आज पाकिस्तान डे ही है, आपको पता है 23 मार्च को मनाया जाता है। तो मेरी तरफ से आप सबको जो है वो 23 मार्च जो है वो पाकिस्तान डे मुबारक हो। तो ये पाकिस्तान 23 मई 1940 को, आपको पता है, ये करारदाद पाकिस्तान जो है वो मंजूर हुई थी। उसके अलावा करारदाद पाकिस्तान के बाद करारदाद मकासिद आता है जो कि 1949 में मंजूर हुई थी 12 मार्च को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, बादशाही मस्जिद जो है कंस्ट्रक्ट बाय, बादशाही मस्जिद जो है लाहौर में है और ये किसने बनाई थी? ये आलम जो है वो गिर औरंगज़ेब ने बनाई थी, बादशाह ने। और पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी मस्जिद है वो कौन सी है? वो आपको पता है, फैसल मस्जिद है। तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो वो शाह फैसल ने बनाई थी, उन्हें तामीर करवाई थी सऊदीया वाले। उसके बाद नेक्स्ट 28, पाकिस्तान आर्मी हैज़ डायरेक्टली रूल्ड। पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान पर कितने साल जो है वो डायरेक्टली जो है वो हुकूमत की है? जैसे वज़ीर आज़म करता है या बादशाह करता है, तो उन्होंने 33 साल जो है वो पाकिस्तान पे हुकूमत की है डायरेक्टली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, लॉन्गेस्ट सर्विंग आर्मी चीफ़। पाकिस्तान का सबसे लंबे अरसे के लिए जिसने आर्मी चीफ़ आर्मी चीफ़ जो है वो सर्व किया है, वो कौन है जिसने सबसे ज़्यादा लंबा जो है टेन्योर गुजारा है एज ए आर्मी चीफ़? तो वो जनरल ज़िया-उल हक थे, जिन्हें आई थिंक 11 साल जो है वो उन्होंने हुकूमत की थी एज ए चीफ़ ऑफ आर्मी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट टीवी स्टेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहला टीवी स्टेशन जो है वो 1964 में बनाया गया, जो कि लाहौर में जो है वो बनाया गया था। उसके बाद आगे नेक्स्ट, लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम जो है वो कौन सा है? वो आपको पता है, तरबेला डैम है। उसके बाद एडिशनल में ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो रिवर है वो इंडस है और इसका सिंध भी आ सकता है, इसका नेम सिंध भी है। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जो पाकिस्तान का रिवर है, दरिया है, वो दरियाए रावी है, जो कि छोटा है सबसे दरिया पाकिस्तान का। उसके आगे नेक्स्ट 31, अताबाद जो लेक है वो कहाँ पे है? इन विच वैली। अताबाद जो लेक है वो हुंजा वैली में है, और हुंजा वैली जो है वो आपकी है गिलगित बल्तिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 33, उसके बाद राकापोशी मीन। राकापोशी मीन होता है स्नो कवर्ड, जो है ये आपकी बारिश से जो है वो ढका हुआ, ये जो बर्फ़ से ढका हुआ। नेक्स्ट 34, डैश इज़ द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी जो जदीद तरीन जो इन्वेंशन है वो कौन सी है? तो वो कंप्यूटर है, आपको पता है। और कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, और टेलीफोन जो है वो किसने बनाया? वो ग्राहम बेल ने बनाया था। उसके बाद K2 इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन विच रेंज। K2 जो है वो किस रेंज में है, किस पहाड़ी सिलसिला में है? तो वो कराक्रम में है। और एडिशनल में याद रखिएगा अदर नेम ऑफ K2 का और जो नेम है वो कौन सा है? वो गॉडवन ऑस्टन है। और उसके अलावा इसकी हाइट जो है वो 8611 मीटर है, फीट है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान ये तिरचमीर है, जो कि आपकी 7690 मीटर इसकी फीट इसकी हाइट है। और उसके बाद वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल के अंदर वाक़या है। तो ये वाले 2 से 3 जो क्वेश्चन है, इनमें से भी 1 से 2 जो है वो आइंदा आपके लिए रिपीट हो सकता है, जो कि तिरचमीर के मुतल्लिक हो सकता है, जो कि 7690 मीटर। और ये अगर इसका 7700 भी आंसर होता है तो आपने वो लगा देना, वो ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है आंसर जो है वो 10-15 मीटर जो है वो इसका फीट का फ़र्क रह ही जाता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट 36,
सॉरी 37 है, विच इज़ अ नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो ये नेशनल चीज़ों में कुछ एक से दो आपसे एक आ सकता है, जो कि नेशनल फूल तो है पाकिस्तान का जैस्मिन, जिसको चंबेली कहते हैं। एडिशनल में नेशनल पोइट जो है वो अल्लामा इकबाल हैं। लैंग्वेज पाकिस्तान की जो कौमी है वो उर्दू है। जूस है शुगर केन, गन्ने का जो रस है। और एनिमल में आपका मारहोर है। और परिंदा जो है वो भी याद रख लीजिएगा, जो कि चकोर है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आपका जो भी इंशाल्लाह टेस्ट होगा, और जो कि 31 को है, 31 से 2 अप्रैल तक। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। 38 फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो पहले जो वज़ीर आज़म थे, ये याद रखने, प्राइम मिनिस्टर, PM, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सदर। तो प्राइम मिनिस्टर पहले चौधरी लियाकत अली खान थे। एडिशनल में याद रखिएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट जो वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। आल्सो लास्ट गवर्नर जनरल, और ये लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कानून साज पहली असम्बली के जो सदर थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी थे। और उन्होंने शॉर्टेस्ट पीरियड भी पाकिस्तान को सर्व किया एज ए गवर्नर जनरल, जो कि आलमोस्ट 11 मंथ तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे। ये मस्ट आपसे पूछा जा सकता है कि सदर पाकिस्तान का जो पहला कौन था, तो वो सिकंदर मिर्ज़ा था, जो कि गवर्नर जनरल के बाद उन्होंने ओहदा जो है वो क्रिएट किया था सदर पाकिस्तान का, और वो जो है वो फिर सदर पाकिस्तान बन गए। और मौजूदा पाकिस्तान सदर जो है वो आरिफ अलवी साहब हैं। और प्रेसिडेंट जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, इमरान खान साहब। और आपके जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके मुराद शाह साहब हैं, मुराद अली शाह। तो उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 39 है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कौमी लाइब्रेरी है वो कौन सी है, कहाँ पे है वो आपकी नेशनल लाइब्रेरी जो है वो इस्लामाबाद में है। उसके बाद एडिशनल में है नेशनल पार्क पाकिस्तान का कौन सा है, तो नेशनल पार्क पाकिस्तान का अयूब नेशनल पार्क है, जो कि आपका रावलपिंडी में है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है, तो वो रोहड़ी जो है वो रोहड़ी लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफार्म है आपका। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 ये है ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सी पोर्ट होती है बंदरगाह, खुश्क होती, ये जो आपकी होती है जहाँ पे ये सामान वगैरह चीन वगैरह से बाहर से आता है। तो सी पोर्ट जो है वो पाकिस्तान की ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी जो है वो पोर्ट कासिम है, और सबसे बड़ी जो है वो गवादर है। उसके बाद 30 है, सॉरी ये 41 होगा, ये गलती हो गई है। विच इज़ नेसेसरी फॉर फूड। फूड मतलब खाने के लिए जो है वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कौन सी है, तो वो आपको पता है वीट है, और वीट जो है वो गंदम को कहा जाता है। 41 उर्दू का, ये 42 होगा, वो पिछले की वजह से मिस्टेक हुई है। तो उर्दू का जो पहला शायर है वो किसे कहा जाता है, तो वो अमीर खसरू जो है वो उर्दू के पहले शायर हैं। मौलवी अब्दुल हक बच्चों का शायर कहा जाता है, उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी शायरी की। तो उसके बाद दुरुस्त जुमला जो कौन सा है वो है मेरा कलम दे दो। ये जुमले थे जो आपने दुरुस्त करने थे। उसके बाद इजाफी में है एडिशनल में, मुझे कराची जाना है, तो ये नहीं आपने लगाना मैंने कराची या कहीं पे जाना है, मुझे आता है, मैंने की जगह मुझे आता है। गालियाँ मत दो, ये कहते हैं गालियाँ मत निकालो, तो निकालो नहीं, वो गाली देना होता है, गाली निकालना नहीं होता। उसके बाद जो है वो आगे 43 ऐसा फ़ेल जिसे फ़ाइल के साथ मफ़ूल भी चाहिए। मीन के जिसे फ़ाइल के साथ जो है वो मफ़ूल की भी ज़रूरत हो, काम करने के साथ जो है वो काम की भी ज़रूरत हो, तो उसे जो है वो फ़ेल मुतद्दी कहते हैं। फ़ाइल के साथ मतलब कि काम करने वाले के साथ सॉरी जो है वो जिसके ऊपर काम होना है उसकी भी ज़रूरत हो, फ़ेल मुतद्दी। उसके बाद 44 अल्लामा इकबाल का पहला जो है वो उर्दू का जो शेरी मजमुआ था वो कौन सा था, वो बांगे दरा था। तो उसके बाद नेक्स्ट जो था वो आपके सिंधी के क्वेश्चन थे, तो मैं सिंधी नहीं हूँ जिस वजह से वो वाला पोर्शन मैं नहीं कर पाऊँगा, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए मैं वीडियो जो